प्रथमं श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मां सरस्वते नमः। अतः एकादशव अध्याय। गरुड़ जी पूछते हैं, हे केशव, दशगात्र कर्म की विधि को कहिए और उसको करने से क्या पुण्य होता है। पुत्र न हो तब कौन करे, यह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, सुनो, मैं दशगात्र विधि कहूंगा जिसको करने से सुपुत्र पैतृक ऋण से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह शोक का त्याग कर सात्विक धैर्य को धारण कर पिता के लिए अश्रुपात न कर पिंडदान आदि करे। जो मरे हुए के बाद रोते हैं उनके अश्रुपात तथा उसके नाक से भी जो मल निकलता है इसको प्रेत परवश होकर भोगता है। इसलिए निरर्थक दुखी न हो। 10,000 वर्ष पर्यंत शोक करने पर भी वह मृतक व्यक्ति कभी नहीं दिखता। जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु होती है उसका निश्चित जन्म होता है। इसलिए विद्वान पुरुष इस अनिवार्य विषय में कभी शोक नहीं करते। देवताओं या मनुष्यों के पास इस प्रकार का उपाय नहीं जिससे मृत प्राणी पुनः यहाँ वापस आ सके। होनहार को दूर करने का उपाय तो नल, श्री राम, युधिष्ठिर ये राजा लोग दुखादि नहीं भोगते। इस संसार में किसी का भी किसी के साथ हमेशा रहना संभव नहीं है। जब यह शरीर भी स्वप्न तुल्य है तो स्त्री पुत्रादि का वियोग हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। जैसे कोई राह में जाने वाला प्राणी वृक्ष की छाया में कुछ काल तक विश्राम कर चला जाता है, वैसे प्राणियों का समागम है। जिस प्रकार प्रातः काल बनाया हुआ भोजन सायंकाल में नष्ट हो जाता है, वैसे ही अन्न से पुष्ट हुई नासवान देह नित्य नहीं रह सकती। ऐसा विचार करना दुख की दवा है। इसलिए शोक रूपी अज्ञान को त्याग पुत्र पिंडदादि क्रिया करे। पुत्र के अभाव में पत्नी तथा पुत्र स्त्री दोनों के अभाव में सगा भाई, भ्राता के अभाव में ब्राह्मण, शिष्य या सपंडी सगोत्र वाली क्रिया करे। हे गरुड़, जिसके पुत्र नहीं है उसके पिंडनादि कार्य बड़े भाई या छोटे भाई के पुत्र या पौत्र करे। भाइयों के मध्य में एक भाई को पुत्र है तो उस पुत्र से सब भाई पुत्र वाले हैं, ऐसा मनु ने कहा है। एक पुरुष की बहुत स्त्रियां हैं, जिसमें एक स्त्री को पुत्र है तो उस पुत्र के होते सब स्त्री पुत्र वाली होती है, ऐसा मनु का आदेश है। सब पुत्रहीन हो तो मित्र पिंडदान करे, कुल में कोई भी ना हो तो पुरोहित पिंडदान करे, क्रिया का लोप ना हो। स्त्री या पुरुष अपने मित्र का क्रिया करे। अनाथ की क्रिया करने वाले को कोटि योग्य का फल प्राप्त होता है। हे गरुड़, पुत्र पिता का दशगात्र आदि करे, परंतु ज्येष्ठ पुत्र यदि मर जाए तो उसका कार्य पिता स्नेह से भी ना करे। बहुत पुत्र हो फिर भी प्रेत का दशगात्र समिंडित श्राद्धादि 16 श्राद्ध प्रथम पुत्र करे। धन विभाग होने पर भी भक्ति भाव द्वारा पिता का 12 मास का कृत्य ज्येष्ठ पुत्र ही करे। अनंतर सब वार्षिक श्राद्धादि अलग करे। ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन, ईश्वर का ध्यान कर ब्रह्मचर्य पूर्वक पवित्र रहकर दशगात्र करना चाहिए। 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो फल प्राप्त होता है उतना ही फल माता तथा पितादि की क्रिया से पुत्र को होता है। दशगात्र से लेकर 12 मास तक क्रिया करने से गया श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। उसे कूप में, तड़ाग में, बगीचे में, तीर्थ में, मंदिर में आलस्य रहित तो मध्याह्न समय में जाकर अमंत्रक स्नान करना चाहिए। पवित्र हो वृक्ष के नीचे दक्षिणामुख स्थित वेदी का निर्माण कर उसमें गोमय से लेपन कर वेदिका का पर्णासन बिछाकर कुछ ब्राह्मण बैठा उसका पद्यादि से पूजन कर अतसी इस मंत्र से नमस्कार करे। उसके समीप पिंड स्थापनार्थ एक कुश का आसन बिछाकर उस पर नाम गोत्र का उच्चारण कर पिंड दे। वह पिंड चावल या जौ के आटे का हो जिस पर चंदन कनेर चढ़ावे। धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी, पान, दक्षिणा आदि पात्र में दूध पानी एक साथ रख हाथ में लेकर कहे, अमुक नाम वाले प्रेत को देता हूं, उसे प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य और अन्य जो वस्तु प्रेत सबसे देते हैं, इससे मृतक को अनंत फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण के पूर्व तक स्त्री पुरुष को प्रेत सबसे पिंड दे। जिस विधि से प्रथम दिन में पिंड दिया उसी विधि से 9 दिन तक करे। 9वें दिन में सभी सगोत्रियों को पृथक की स्वर्ग कामना के लिए तैलाभ्यंग करना चाहिए तथा स्त्रियों सहित बाहर जाकर स्नान कर हाथ में दुर्वा तथा धान का अलावा लेकर स्त्रियों को आगे कर मृत प्राणी के घर जाएं। वहां जाकर ऐसा वचन कहे कि दुर्वा सदृश आपके कुल की वृद्धि हो और लावा के सदृश कुल विकसित हो। ऐसा कर उसके घर में लावा तथा दुर्वा को बिखेर दे।
हे गरुण, 10वें दिन मांस से न देकर उड़स से पिंड दे, क्योंकि कलयुग में मांस से पितृ श्राद्ध नहीं होता। 10वें दिन सब बांधव मुंडन कराए और क्रिया करने वाले पुत्र भी पुनः मुंडन करे। ऐसे ब्राह्मण को 10 दिन तक मिष्ठान भोजन कराए, उसके समीप हरि का ध्यान कर हाथ जोड़कर प्रतत्व मुक्ति की प्रार्थना करे। अतिशी पुष्प के समान शोभा वाले श्याम रूप पीताम्बर वस्त्रधारी गोविंद को नमस्कार करते हैं। आदि अंत रहित शंख चक्र गदा पद्मधारी पुंडरीकाक्ष भगवान श्री विष्णु प्रेत को मुक्ति देने वाले हो जाए। इस प्रकार सदांत में प्रतिदिन यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। इसके बाद स्नान कर गौ को गोग्रास दे, स्वयं भी भोजन करे। अतः 12वां अध्याय। गरुड़ बोले, हे जगदीश्वर, 11वें दिन के कृत्य वृषोत्सर्ग का सब विधान मुझसे कहिए। श्री भगवान उत्तर में कहते हैं, 11वें दिन प्रातःकाल जलाशय पर जाकर वहां बड़े प्रयत्न से परलोक संबंधी क्रिया करे। वेद और शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मणों को निमंत्रण दे, नमस्कार कर प्रतत्व मुक्ति की प्रार्थना करे। ज्ञाता आचार्य भी स्नान संध्यादि कर्म से पवित्र हो विधि पूर्वक 11वें दिन की क्रिया कराए। 10 दिन तक प्रेत के नाम गोत्र द्वारा आमंत्रक श्राद्ध कर तदंतर 11वें दिन मंत्र सहित प्रेत को पिंडदान दे। 11वें दिन जिस प्रेत के लिए वृष का त्याग नहीं किया जाता, उसका 100 श्राद्ध करने पर भी प्रेतत्व बना रहता है। जो इसको करते हैं वह अश्वमेघ यज्ञ के फल को प्राप्त करते हैं। वृषोत्सर्ग करने से 10 पीढ़ी पिछली और 10 पीढ़ी आगे की पवित्र होती है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि पति के समान मर जाए, सामने मर जाए, तो कदापि वृषोत्सर्ग न करे, केवल दूध वाली गौ ब्राह्मणों को दे। हे गरुण, सुवर्ण की विष्णु प्रतिमा, चांदी की ब्रह्म प्रतिमा, तांबे की रुद्र की प्रतिमा, यम की लोहे की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम दिशा में गंगा जल सहित श्री विष्णु कलश रखकर ऊपर से पीताम्बर वस्त्र से वेष्टित विष्णु प्रतिमा को स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध तथा जल सहित ब्रह्म कलश को स्थापित कर उस पर सफेद वस्त्र ढके हुए ब्रह्मा को स्थापित करें। उत्तर दिशा में मधु तथा कृष सहित रुद्र कलश को रख लाल वस्त्र से वेष्टित कर रुद्र की प्रतिमा को स्थापित करें। वर्षा के जल से दक्षिण दिशा में यम कलश को स्थापित कर काले वस्त्र से वेष्टित कर यमराज की प्रतिमा को स्थापित करें। मध्य में मंडल बनाकर उसमें ऊपर कुशा का पुतला स्थापित कर पुनः पुत्र दक्षिणाभिमुख हो अब सभ्य द्वारा तर्पण करे। ब्रह्मा विष्णु शिव धर्म इन सब के वेद मंत्र से तर्पण तथा होम कर श्राद्ध तथा 10 घटादि का दान करे। इसके बाद पितरों के उद्धार के लिए गोदान दे और कहे, हे माधव, मैंने यह गौ तुम्हारे पित्यर्थ दी है, इसलिए प्रसन्न हो। प्रेतोपभुक्त वस्त्र आभूषण वाहनादि तथा जो जो वस्तु प्रेत को प्रिय थे वह दे तथा घृत से भरा कांस्य पात्र तथा सभी धान्य का भी दान करे। अंत समय में तिलादि महादान न दिया तो सैया के समीप रख सब दान करे। ब्राह्मण के चरण का प्रक्षालन तथा वस्त्राज से अर्चन कर सिद्धान लड्डू मालपुआ दूध आदि दान दे। उपस्कर सहित सुंदर सैया पर सोने की विष्णु प्रतिमा रख पूजन कर सभी मृतक के लिए सैया का दान करे। मैंने प्रेत सैया को प्रतिमा सहित वस्त्र आभरण सहित तुमको हे विप्र निवेदित किया है। इस प्रकार का कुटुंब वाले ब्राह्मण को सैया दान कर उस ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करे तथा नमस्कार कर विसर्जन करे। इस तरह सैयादान तथा 9 दिन के पिंडदान देने तथा विश्वोत्सर्ग विधान द्वारा प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन सभी विश्वोत्सर्ग करे, किंतु वृष कैसा हो, अंगहीन, रोगी, बालक इत्यादि दोष से रहित होना चाहिए। जिसके नेत्र लाल और वर्ण पिंगल हो, श्रृंग तथा खुर लाल हो, पेट श्वेत, पीठ काली हो, ऐसे वृषभ को ब्राह्मण विश्वोत्सर्ग में लेवे। लाल वर्ण का वृषभ क्षत्रिय को, पीत वर्ण का वृषभ वैश्य को और कृष्ण वर्ण का वृषभ शूद्र को कहा है। जिस वृषभ में संपूर्ण अंग में पीत वर्ण हो, पूंछ तथा पैर में श्वेत वर्ण हो, उसको पिंगल वृष कहते हैं। वह पितरों को प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। जिसके पैर, मुख, पूंछ सफेद हो तथा अन्य सब अंग लाल रंग के सदृश हो, उसको नील वृष कहते हैं। जो शरीर के वर्ण से तथा मुख में, पूंछ में सफेद है, खूर पीत वर्ण का है, वह रक्त नील वृष कहा जाता है। जिस वृष का शरीर एक वर्ण का हो, पूंछ तथा खूर पीत वर्ण हो, उसको नील पिंग वृष कहते हैं। वह पूर्वजों का उद्धारक हो जाता है। जिसका कबूतर जैसा वर्ण हो और ललाट में तिलक हो, उसको बभ्रुनील वृष कहते हैं। जिसके सब अंग नील तथा नेत्रद्वय लाल हो, उसको महानील वृष कहते हैं।
इस प्रकार नील वृष 5 प्रकार के हैं। नील वर्ण वृष उत्पन्न हो तो उसके घर में रख चिन्ह कर अवश्य छोड़ दे। इनमें एक प्राचीन इतिहास है। मनुष्यों को बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए, जिससे उनमें से कोई भी पुत्र मर जाए, गया जाए या 8 वर्ष की कन्या का विवाह करे या नील वृक्ष का त्याग करे। जो पुत्र पिता के लिए वृषोत्सर्ग तथा गया श्राद्ध करे वही पुत्र है, अन्यथा विष्ठा सदृश जाने। जिनके पूर्वज लोग रौरवादी नरक में हैं, उनके लिए वृषोत्सर्ग करने से 21 पीढ़ी तक का उद्धार हो जाता है। जिसके पित्रादि स्वर्गलोक में गए हैं, फिर से वे वृषोत्सर्ग की इच्छा करते हैं एवं कहते हैं कि हमारे कुल में किसी भी पुत्र के वृषोत्सर्ग करने मात्र से हम लोगों की परम गति हो जाएगी, क्योंकि सभी योग्यों से यह वृषोत्सर्ग हम लोगों को मुक्ति देने वाला है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए वृषोत्सर्ग करे, वह कहे हुए विधि विधान से कहे। ग्रहों की स्थापना कर उनके मंत्रों से पूजन एवं शास्त्रीय विधि से होम कर वृषभ की माता गौओं की पूजन करे। वहां वत्स और वत्सों को कंकड़ बांध विवाह विधि से स्तंभ रोपण करे। रुद्र घटकादि से वृषभ तथा वत्सी को स्नान कराकर गंधाक्षत से पूजन कर प्रदक्षिणा करे। वृषभ के दक्षिण पार्श्व में त्रिशूल का चिन्ह, वाम पार्श्व में चक्र का चिन्ह, उसको त्याग हाथ जोड़कर पुत्र इस मंत्र को पढ़े। तुम विश्व रूप धर्म हो, जिसको ब्रह्मा ने पूर्व काल में रचा। तुम्हारे उत्सर्ग करने से मेरा भवारणों से उद्धार हुआ। इस प्रकार मंत्र द्वारा नमस्कार कर वत्स और वत्सी को छोड़े। श्री विष्णु भगवान कहते, हे गरुड़, ऐसा जो करते हैं मैं उसको सदा व्रत तथा प्रेत को मोक्ष भी देता हूँ। अतः वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। जीवितावस्था में भी वृषोत्सर्ग करने से वही फल प्राप्त होता है। यदि पुत्र न हो तो स्वयं वृषोत्सर्ग करने मात्र से व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक आदि शुभमास तथा उत्तरायण सूर्य हो जाए तथा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथि हो, सूर्य तथा चंद्रग्रहण में, शुभ तीर्थ में, विषुवत संक्रांति में, अनय संक्रांति में वृषोत्सर्ग करना चाहिए। एकादशी से सपवित्र देश में शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को बुलाकर वृषोत्सर्ग करे। जब होम दानादि कर देह शुद्ध करे और पूर्व में जो होमादि कहा है वह भी करे। शालिग्राम जी की मूर्ति स्थापित कर विष्णु संबंधी तदंतर अपना श्राद्ध कर तथा ब्रह्मादि को दान दे। हे गरुड़, इस तरह पुत्रवान अथवा अपुत्रवान जो भी वृषोत्सर्ग करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अग्निहोत्रादि यज्ञ तथा अनेक तरह के दान देने से वह उस परम गति को प्राप्त नहीं होते जो वृषोत्सर्ग करने से प्राप्त हो जाते हैं। बाल्य, कौमार्य, युवा, वृद्ध, इन अवस्थाओं में जो पाप किया हो वह वृषोत्सर्ग करने मात्र से नाश हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। मित्रद्रोही, कृतघ्न, मदिरापान करने वाला, गुरु पत्नी से गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, सुवर्ण चोरी करने वाला, ये सब वृषोत्सर्ग करने से अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे गरुड़, यत्न द्वारा वृषोत्सर्ग करे। वृषोत्सर्ग जैसा कोई भी पुण्य स्त्रीलोकी अर्थात त्रिलोक में नहीं है, परंतु जिस स्त्री को पति तथा पुत्र है, ऐसी स्त्री पति और पुत्र के रहते यदि मृत हो जाए तो उसका वृषोत्सर्ग न केवल मात्र दूध देने वाली गौ का ही दान करे। हे गरुड़, वृषोत्सर्ग के बैल के कंधे तथा पीठ पर जो कोई व्यक्ति बोझा रखे तो वह प्रलय काल तक भयानक घोर नरक में पड़ता है। जो निर्दयी मुक्के तथा लाठी से बैल को मारते हैं वे कल्प पर्यंत यम यात्रा भोगते हैं। इस प्रकार वृषोत्सर्ग कर सबिंडन के पहले जो 16 श्राद्ध है, अब मैं वह कहता हूँ। मरण स्थान में, द्वार में, अर्धमार्ग में, चिता में, 100 के हाथ में तथा 80 संचय में इस प्रकार 6 पिंडदान प्रदान कर 10 दिन तक 10 गात्र के 10 पिंडों को देना चाहिए। इस प्रकार कुल 16 पिंड देने चाहिए। यह प्रथम मलिन सोडिसी नामक 16 पिंड कहा। अब तुमसे अन्य 16 पिंडों की दान की विधि कहता हूँ। पहला पिंड विष्णु को, दूसरा शिव को, तीसरा सपरिवार यम को, चौथा पिंड चंद्रमा को, 5वां अग्नि को, छठा पिंड कव्यवाहन को और 7वां पिंड काल को दे। 8वां पिंड रुद्र को, 9वां पिंड परमेश्वर को, 10वां पिंड प्रेत को, 11वां पिंड विष्णु को देवे। 12वां ब्रह्मा को, 13वां विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को देना चाहिए। हे गरुड़, 16वां पिंड तत्पुरुष को दे। तत्ववेत्ता इसको मध्यम षोडशी कहते हैं। तदंतर 12 महीनों के 12 पिंडदान पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, न्यूनमासिक, पुनाब्दिक होते हैं। इन्हें उत्तम षोडशी कहा जाता है।
हे गरुड़, मैंने उत्तम षोडशी के विषय में तुमसे कहा, 11वें दिन चरु बनाकर पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 48 श्राद्ध कहा गया है। यह श्राद्ध विधि पूर्वक जिनका किया जाए उनको प्रेतत्व कभी नहीं होता तथा वे पितरों की भक्ति में सम्मिलित हो जाते हैं। पितरों की भक्ति में प्रवेश होने के लिए ये तीनों षोडशी श्राद्ध करे। इन श्राद्धों के न करने से प्रेतत्व बना रहता है। जब तक षोडशत्रय श्राद्ध नहीं होते तब तक पुत्रादि के किए हुए अन्य श्राद्धादि प्रेत को नहीं प्राप्त होते। इसलिए पुत्र को षोडशत्रय श्राद्ध विधिवत करना चाहिए। यदि पुत्र न हो तो स्वामी का श्राद्ध स्त्री या अन्य करे, जिससे उसको अनंत फल प्राप्त होता है। जो स्त्री परलोक संबंधी मृत पति के और देहादिक छया तथा पाक्षिक श्राद्धादि करती है वह सती होती है, यह मैं कहता हूँ। वह पतिव्रता सती स्वामी के उपरार्थ श्राद्धों का अनुष्ठान करती है, अतः उसका जीवन सफल है, क्योंकि मरे हुए स्वामी को भजती है। जो प्रमाद से अग्नि या पानी में डूबकर मर गया उसका भी सब कर्म विधि पूर्वक करना चाहिए। प्रमाद से इच्छा से सर्प काटने से मर गया हो तब शुक्ल पक्ष की तथा कृष्ण पक्ष की दोनों पंचमी के दिन नागदेव की पूजन करें। गेहूं के आटे की एक प्रतिमा बनाकर सुगंध युक्त, श्वेत युक्त तथा चंदनादि से अर्चन करें। धूप, दीप, चावल, तिल चढ़ाए तथा कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध रखे। यदि शक्ति हो तो सुवर्ण नाग बनवाकर ब्राह्मण को दान देकर नमस्कार कर कहे, इस नागराज के दान देने से नागराज हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार नागराज की पूजा कर अकाल में मरने वाले के निमित्त नारायण बलि करे, जिससे करने मात्र से प्रेत सभी पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। इस तरह सब क्रिया कर प्रतिदिन जलपूर्ण घट अन्न सहित दान करे, या 360 घट, 360 पिंड, 360 जलांजलि दे। 11वें दिन पिंडदान कर 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध कर सैयादान तथा पददान सूतक निवृत्ति में करे।